बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उमैर। स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरो आफियत से होंगे। आज हम ग्रेड 9 फिजिक्स चैप्टर नंबर 3 डायनामिक्स की एक्सरसाइज की तरफ बढ़ेंगे, जिसमें आज का हमारा उन्वान है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, जिसमें हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि एग्जाम में एमसीक्यूज पोर्शन को आपने किस तरह टैकल करना है। अगर कोई एमसीक्यू आपको नहीं आता तो आपने उसका किस तरीके से बेस्ट ऑप्शन का इंतखाब करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट एमसीक्यू है, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज वैलिड ओनली इन द एब्सेंस ऑफ। ऑप्शन ए है फोर्स, ऑप्शन बी फ्रिक्शन, ऑप्शन सी नेट फोर्स, ऑप्शन डी मोमेंटम। तो जैसा कि हम चैप्टर में पढ़ चुके हैं, अच्छे तरीके से जानते भी हैं कि न्यूटन का फर्स्ट लॉ वैलिड होता है इन द एब्सेंस ऑफ नेट फोर्स। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, नेट फोर्स। अगर तो बॉडी के ऊपर कोई भी फोर्स अमल दरामद नहीं कर रही, तो जो बॉडी रेस्ट में है वो रेस्ट में ही रहेगी, और जो बॉडी मूव कर रही है वो मूव ही करती रहेगी। इनर्शिया डिपेंड अपॉन ऑप्शन ए फोर्स, ऑप्शन बी मैस, सी नेट फोर्स, डी वेलोसिटी। तो जैसे कि आपने पढ़ा है, जिस बॉडी का मैस ज्यादा हो उसका इनर्शिया ज्यादा होता है, और जिसका मैस कम हो उसका इनर्शिया कम होता है। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, मैस। आज का हमारा तीसरा एमसीक्यू है, अ बॉय जंप्स आउट ऑफ अ मूविंग बस, देयर इज ए डेंजर फॉर हिम टू फॉल। एक बच्चा बस से छलांग लगाता है, उसके लिए खतरा है कि वो गिरेगा। अब किस सिम्त में गिरेगा? ऑप्शन ए है टुवर्ड्स द मूविंग बस, ऑप्शन बी है अवे फ्रॉम द बस, ऑप्शन सी है इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, ऑप्शन डी है ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन। एमसीक्यू नंबर 4 है, अ स्ट्रिंग इज स्ट्रेच्ड बाय two equal and opposite forces of 10 Newton each. The tension in the string is A 0, B 10 Newton, C 5 Newton, D 20 Newton। जब दोनों फोर्सेस एक दूसरे को कैंसल आउट करेंगी तो स्ट्रिंग में टेंशन टोटल होगी 0। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, 0। क्वेश्चन 5 है, द mass of the body decreases when accelerated, ऑप्शन बी increases when accelerated, सी decreases when moving with high speed, डी none of these। प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको मालूम है कि मैस कभी भी तब्दील नहीं होता,
तो यहाँ करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी, नन ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 है, two bodies of mass m1 and m2 attached to the end of inextensible string passing over a frictionless pulley such that both move vertically. The acceleration of the bodies is A m1 m2 fraction m1 plus m2 into g, B m1 plus m2 g, or m1 minus m2, C m1 minus m2 m1 plus m2 multiply by g, D 2 m1 m2 और m1 plus m2 multiplied by g। तो जैसा कि आपको मालूम है, चैप्टर में भी हम ये पढ़ चुके हैं, करेक्ट ऑप्शन है सी, m1 माइनस m2 m1 प्लस m2 इंटू जी। क्वेश्चन 8 है, when a horse pulls the cart, the action is on the A cart, B horse, C earth, D earth and the cart। तो बेटा याद रखिएगा, हॉर्स जब भी मूव करता है तो वो एक्शन अप्लाई करता है कार्ट पर, और कार्ट का व्हील एक्शन अप्लाई करता है रोड पर। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी, अर्थ एंड द कार्ट। वियर्स, आज का हमारा लास्ट एमसीक्यू है क्वेश्चन 9, विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल्स lowers द फ्रिक्शन? ए वाटर, बी मार्बल पाउडर, सी एयर, डी ऑयल। तो जैसा कि हम फ्रिक्शन के टॉपिक में पढ़ चुके हैं कि किसी भी सतह पे फ्रिक्शन कम करने के लिए हम ऑयल को यूज करते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी, ऑयल।